थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, क्यों लोग इस हॉट सीट पर आने के प्रयास में जुटे रहते हैं और क्यों इसमें बैठकर उन्हें अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल दिखने लगता है? अगर इसका जवाब केवल धनराशि है तो वह आधा सच है, क्योंकि धनराशि एक हद तक ही जीवन को संवार सकती है, लेकिन जीवन में असली निखार तब आता है जब इंसान बाकी के आधे सच का सामना करता है, और वो सच है खुद से खुद की पहचान। देवियों सज्जनों, इस कुर्सी में खुद से खुद की पहचान कराने की कला है, ताकत है और क्षमता भी है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, अपने हुनर को जान लेता है, तो वो अपनी जिंदगी की हर चुनौती के आगे विश्वास के साथ अड़ जाता है और लड़ जाता है। इसीलिए ये कुर्सी हर एक खिलाड़ी का सपना बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल खुद से खुद की पहचान करके कल से लेकर आज तक इस हॉट सीट पर अड़ी हुई है हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट कोलकाता की सानिया चक्रवर्ती। मैं तालियों के साथ चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सानिया चक्रवर्ती, आइए। सानिया जी हमारे सामने विराजमान, सारी लाइफलाइन इनकी सुरक्षित हैं। कल ये 2000 रुपए जीत चुकी थी। आज इस खेल में हम इन्हीं के साथ आरंभ करेंगे आज का खेल। सानिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। धन्यवाद। आपके साथ जो आपके कंपेनियन के रूप में आए हैं वो आपके पिताश्री, जिनका नाम समर है। प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ। सानिया जी कलकत्ता से हैं, वेस्ट बंगाल से, और बहुत बड़ी उपाधि है इनकी। ये सीनियर ऑडिटर हैं CAG में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनकी जो अपनी जो उपाधि है वो ये स्वयं ही बताएंगी। वो मेरा ऑफिस का नाम है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल ऑडिट एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑडिट बोर्ड 1 कोलकाता। इतना लंबा। और आपको बता दूं कि आपने जो साड़ी पहनी हुई है बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। कहाँ की है ये साड़ी? ये साड़ी बंगाल की ही है। बंगाल की है ना? ढाका ही है। इसीलिए मुझे पसंद है। सानिया जी, कल आपसे जब हम मिले थे ना तो कलकत्ते की बातें हो रही, आप हमसे पूछ रही थी। आप तो कलकत्ता में रहे हैं, 7-8 साल हमने वहाँ काम किया है। 7-8 साल जी, अद्भुत जगह है कलकत्ता। क्या आपको क्या पसंद आया कलकत्ता? देखिए, मैं सबसे अच्छी बात बता दूं आपको, अगर आप जीवन में कभी निराश हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ काम गलत हो गया हो, कलकत्ता पहुंच जाइए। वहां की जनता जो है आपको उठा करके अपने कंधे पे बैठा लेती है और अपनापन है मेरे हाँ, शहर बहुत में ज्यादा। इतना उत्साह होता है कि हम लोग जब जाते हैं ना वहाँ, तो द बेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड। हम दुनिया भर घूमे हैं जहाँ पर, लेकिन जब कलकत्ता जाते हैं जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है ना, अभी जैसे लोग सब खड़े हो गए थे ताली वाली बजा करके, ऐसा ही लगता है कि हम कलकत्ता पहुंच गए। नहीं, ऑनर्ड नहीं है, ऐसा ही सच है। बहुत जबरदस्त जगह है वहाँ की। जबरदस्त लोग भी हैं। हम लोग बंगाली लोग बहुत मन के बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, तो मतलब आपका हम अच्छे नहीं है मन नहीं, के? आप भी अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत स्वीट होते हैं। अच्छा, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, इसलिए हम लोग चमचम, फेमस सब कुछ खा खा के कौन स्वीट नहीं बन जाएगा। ओके, बहुत सी बातें हो गई सानिया जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। खेल के नियम तो आपको पता है। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दूं। हमारे आज के एक्सपर्ट, आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट सईद अंसारी साहब हैं। सईद जी का नाम 18 घंटे लगातार लाइव एंकरिंग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सईद अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको केबीसी को एक बार फिर से ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। एक बार फिर सईद अंसारी साहब के लिए अभिनंदन, तालियों के साथ हम करें। ओके, अब हम सानिया जी के साथ खेल की शुरुआत करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। सानिया जी, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था, 2000 जीत गई थी आप। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित सुरक्षित हैं। आज का इस खेल
की शुरुआत की जाएगी तीसरे प्रश्न से। यह है 3,000 रुपए का तीसरा प्रश्न। 3,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट के एक संस्थापक का सरनेम है? Which of these is the surname of a founder of Microsoft? Okay? A. Gates, B. Windows, C. Doors, D. Walls. A. Gates. Sure है? Sure. बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। Gates. फाइनल उत्तर आपका? क्या किया जाए? लॉक कर दें। गेट से ही ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। 3,000 रुपए जीत गए आप। बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट स्थापित किया। बिल गेट्स अभी विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। बिल गेट्स बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सानिया जी, इस मशहूर गाने मेरा जूता है जापानी की ठीक अगली पंक्ति क्या है? What is the next line of this popular song मेरा जूता है जापानी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, सर पे लाल टोपी रूसी, या बी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, या डी, मेरा जूता है जापानी। सी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। श्योर हैं? श्योर। फट करके जवाब दे रहे हैं आप। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। फाइनल उत्तर आपका। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ये पतलून इंग्लिस्तानी, एंड इट इज द राइट आंसर। 5,000 रुपए जीत गए आप। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये फिल्म श्री 420, गायक थे मुकेश जी। ये गाना राज कपूर जी पर फिल्माया गया था, मेरा जूता है जापानी। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये व्यंजन पारंपरिक तौर पर किस त्योहार की खासियत है? These dishes are traditionally served during which of these festivals? Can we see the images, please? दो अलग अलग किस्म के व्यंजन। एक बात कहूँ? हाँ जी, एक बात कहूँ, मुझे इतना ठीक तरह दूर से नहीं दिख रहा। You want to go just- closer? Let me help you. Thank you. Come. सानिया जी, घर मत चली जाइएगा। देख लिया? हाँ। समझ में आ गया कुछ? नहीं। आइए। ये आपने नजदीक जाकर के देख लिया। अब उतनी ही नजदीकी से मैं आपके सामने ऑप्शंस रखने वाला हूं। ए, होली, बी, ईद, सी, लोहड़ी, या डी, छठ। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? शांत हो जाए श्रीमान खड़ीमान। आपने कहा लाइफलाइन, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रही सानी जी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस, हाथ में वोटिंग मीटर रखिए। ये व्यंजन पारंपरिक तौर पर किस त्योहार की खासियत है? ए, होली, बी, ईद, सी, लोहड़ी, या डी, छठ। और आपका समय शुरू होता है अब। बी, ईद को मिला है 72%, ए को दिया है 24, सी को मिला है 2 और डी को भी 2 मिला है। मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? बी, ईद। बी, ईद लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, बी, ईद पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि ये व्यंजन क्या है? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ऑडियंस में कोई बताएगा? सेवैयां। सेवैयां जो हैं वो ईद में बनाई जाती हैं खास तौर से। और ये जवाब ऑडियंस का बिल्कुल सही। थैंक यू ऑडियंस। आपको जिता दिया इन्होंने 10,000 रुपए। शीर खुरमा और फिरनी ईद के दौरान बनाई जाने वाली कुछ पारंपरिक व्यंजन है। ये जो भी आपने देखा ये वही है। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर सानिया जी 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है और हम चाहेंगे कि आप उसे देखें और हमारी जनता भी उसे देखे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज?
मेरा नाम है सानिया चक्रवर्ती और मैं कोलकाता से हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर ऑडिटर का जॉब करती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। 2 जुड़वा हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। मेरी पहली शादी हुई थी जब मैं 18 साल की थी। फिर शादी होने के बाद ही पता चल गया कि हाँ, ये तो इन लोगों का मोटिव है मुझसे पैसा ऐंठना। मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर होता था। मैं बहुत अब्यूसिव मैरिज में थी। बहुत सारे मेंटल टॉर्चर, थोड़ा सा फिजिकल टॉर्चर भी हुआ। 2009 में मेरा पहला लड़का हुआ। मुझे तब स्ट्रेंथ आया कि हाँ, डिवोर्स लेना है, वो मेरे बच्चे से ही आया है। बच्चा नहीं होता तो मर ही जाती। फाइनली मुझे 2014 में छुटकारा मिला। फिर उसके बाद उसी फेज में 1 साल वो डिप्रेशन में जाती गई। एकदम लास्ट स्टेज में जब मैं डूब रही थी, तब मुझे मेरे जो करंट हस्बैंड हैं उनसे मुलाकात मेरी हुई। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया। वो हर टाइम पे मुझे इंस्पायर करती है और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल एंड बिकॉज ऑफ हर फाइटिंग स्पिरिट आई फॉल इन लव विथ हर। एक समय लगता था कि ये मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं, सुधर नहीं सकता, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, एक मिस्टेक से लाइफ का एक मतलब लाइफ एक तो बहुत बड़ा बुक है। वो एक पेज उठा के अगर हम दूसरा पेज नए से सिरे से स्टार्ट करेंगे तो नया चैप्टर शुरू भी हो सकता है। जीवन बड़ा संघर्षपूर्वक, बहुत सारे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है सानिया जी कि आपके अंदर क्षमता थी कि उसके साथ आप लड़ सकें। लव कम अरेंज मैरिज था। जब शादी हुआ था तब इतना क्षमता नहीं था। तब सोचती थी कि मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया। मतलब मैंने हायर सेकेंडरी पास किया, उसके बाद ही मेरी शादी हो गई थी। पापा पैसे देते थे तो उस पैसे से पढ़ाई तो चालू रहा, लेकिन वो टॉर्चर भी चलता गया। बहुत ही टॉर्चर होती थी मैं। मतलब मेंटल टॉर्चर तो था और फिजिकल टॉर्चर भी थोड़ा बहुत था। मतलब उन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए था। पर सानिया जी, डोमेस्टिक वायलेंस तो एक क्राइम है, लेकिन मैं सही टाइम पे वो रिपोर्ट नहीं कर पाई। इतना नॉलेज मुझे नहीं था और इतना समझ भी नहीं था, और कोई था भी नहीं कि मुझे समझा सके। थोड़ा बहुत मम्मी सपोर्ट करती थी, लेकिन पापा को इतना पता नहीं था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो मिडिल क्लास मेंटालिटी में हम लोग डिवोर्स के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो मैं सहती गई। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद मेरा लड़का हो गया और फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। बच्चा होने के तुरंत बाद मुझे पहली जॉब मिल गई। मेरा सैलरी में जो पैसा आता था ना, वो पूरा सैलरी डेट में आके 1% मुझसे ले जाया करता था। तो तब समझ में आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं चल सकता। ऐसा अगर मैं कंटिन्यू करती रही, मैं अगर समाज के बारे में सोचती रही कि समाज क्या कहेगा, मैं डिवोर्स अगर ले लूँगी तो समाज क्या कहेगा, तो मैं अपना बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी। तो तब बच्चे ने मेरे अंदर में इतनी शक्ति दिया कि मैं डिवोर्स के बारे में सोच सकूं और डिवोर्स ले सकूं। डिवोर्स भी बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे मिला, क्योंकि पैसा का सोर्स बंद हो जाएगा ना, तो वो चाहते नहीं थे कि डिवोर्स दें। फिर मैंने कोशिश करते फाइनली 2014 में मुझे डिवोर्स मिला। आप में बहुत धैर्य है सानिया जी। धैर्य है, लेकिन आपका ये एक जो समय हंसमुख था। चेहरा है, ये बता नहीं सकता कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। बहुत बधाई आपको। कई बार एक कहावत चलती है कि अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। यदि आपकी संतान न होती तो शायद आपको लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। दैट इज ट्रू इन माय केस। हमने अभी देखा वीडियो में कि आपने कहा कि आपके ट्विन्स हैं। हाँ, वो ट्विन्स है मेरे। तो अभी 5 महीने के हैं। अभी बच्चे ठीक हैं? हाँ, ठीक है। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। 1 लाइफलाइन चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस शख्सियत को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी। आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कौन है ये। सुनाइए ऑडियो कंप्यूटर जी। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा,
अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी। एक बार फिर सुनेंगी? हाँ। एक बार और सुनाइए कंप्यूटर जी। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए राजनाथ सिंह, बी कमलनाथ, सी नितिन गडकरी या डी शत्रुघ्न सिन्हा। मैं फ्लिप द क्वेश्चन ऑप्शन। शांत हो जाएं गणिमान जी। कमिश्नर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। इसके बारे में हम अभी बताएंगे। वहां जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। सी। सी नितिन गडकरी। सी नितिन गडकरी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं सानिया जी, ये गलत है। सही उत्तर है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म अभिनेता और राजनेता भी हैं। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और उससे के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं ये शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, तो जैसा आपने चाहा था, अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा और हमने एक सूची तैयार की है। आम सूची जो होती है वो यहां पर है, ये देखिए। और आपने जो एक विषय चुना था वो है एंटरटेनमेंट का विषय चुना था। अब कंप्यूटर महाशय, एंटरटेनमेंट विषय को लेकर के नया प्रश्न पेश किया जाए। अभिनेता अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार भाइयों का वास्तविक सरनेम क्या था? What was the actual surname of the actors and brothers Ashok Kumar, Anup Kumar and Kishore Kumar? Options रखता हूं आपके सामने। A. Bose, B. Ganguly, C. Banerjee, D. Acharya। बी गांगुली। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। बी गांगुली पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। अशोक कुमार जी का पूरा नाम है कुमुदलाल कुंजीलाल गांगुली। अनूप कुमार कल्याण कुमार गांगुली। किशोर कुमार आभास कुमार गांगुली। ये उनका पूरा नाम था। आपके सामने मैं अगला प्रश्न रख रहा हूं। यह है 7वां प्रश्न 40,000 का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस क्लिप में नजर आ रही ये महावानर की कौन सी प्रजाति है? Which species of the great ape can be seen in this clip? वीडियो क्लिप दिखाया जाए। देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ओरंगुटैन, बी चिंपैंजी, सी बोनोबो और इज इट डी द माउंटेन गोरिल्ला? बी शिंपांजी लग रहा है। बी चिंपैंजी लग रहा है, श्योर नहीं। ये चारों देखे हुए हैं आपने या ऐसे ही गेस कर रही हैं आप? गेस कर रही हूँ। ओरंगुटैन, चिंपैंजी, बोनोबो और माउंटेन गोरिल्ला? फिफ्टी 50 ले लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सानिया जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। और जो दो गलत ऑप्शंस हैं इनको मिटा दीजिए। बताइए, चिंपैंजी को बोल रही थी, वही गायब हो गया। बचा है ओरंगुटैन एंड माउंटेन गोरिल्ला। ओरंगुटान। श्योर है? ये भी श्योर नहीं है। क्या करना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। ओरंगुटान। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर?
उठाएंगे यहीं पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नो सानिया, दिस इज द रॉन्ग आंसर, इट्स द माउंटेन गोरिल्ला। इतना बड़ा गोरिल्ला ही होता है, देखा होगा आपने, कई सारी तस्वीरें नहीं देखा। फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, किंग कॉन्ग की फिल्म देखी होगी आपने, वो गोरिल्ला है, वो वही है। गोरिल्ला महाबानर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। ये एक शाकाहारी पशु है जो मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। वो पत्तों को एकत्रित कर घोंसला बनाते हैं और इसके लिए वे शाखाओं की मदद लेते हैं। लेकिन गोरिल्ला के छोटे बच्चे जमीन पर ही सोते हैं और जब वे कुछ बड़े हो जाते हैं तो घोंसले के अंदर रहने लग जाते हैं। गोरिल्ला। देव सज्जनों, ये जो वीडियो आपने देखा सोनी बीबीसी अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। धन्यवाद। ओह, तो आप जीत रही थी और नीचे गिर गई आप 10,000 पे। इस समय अगर आप सानिया जी समाज के बारे में, अपने बारे में कुछ एक आखिरी बात कहना चाहें, मैं हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। समाज के बारे में तो एक ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेरी जैसे सिचुएशन में कोई है, अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। समाज के बारे में सोच के तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, समाज के डर से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। कभी कभी मम्मी पापा भी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं, अगर लड़की डिवोर्सी होकर घर में बैठ जाएगी तो समाज क्या कहेंगे। लेकिन ये लड़की मर जाने से तो बेहतर है कि वो डिवोर्सी होकर अलग रहे। और हर एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो जरूर होना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत बधाई आपको। दुर्भाग्यवश सानिया जी, आप जितना जीत रही तो हम उम्मीद कर रहे थे आगे जाएंगे। आपने ये जीती हुई 10,000 की जो धनराशि है, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। 10,000 इसमें प्रिंट किया, 1 2 3 ओके किया, कंफर्म किया और ये 10,000 आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गए। इनकी जीती हुई धनराशि जो है डिजिटली ट्रांसफर कर दी हमने, अकाउंट में पहुंच गई है। बिग हैंड फॉर सानिया चक्रवर्ती। हम चाहेंगे कि एक फोटो खींची जाए और समर जी आपको आना पड़ेगा यहां पर। सानिया चक्रवर्ती जी यहां आई, कोलकाता वेस्ट बंगाल से 10,000 रुपए यहां से जीत करके गई। अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए रेडी कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन पौराणिक पात्रों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये पहली बार श्री कृष्ण के जीवन में आए थे। Starting with the first, arrange these mythological characters in the order in which they came into Shri Krishna's life. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए यशोदा, बी सुदामा, सी रुक्मिणी, डी देवकी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले उनके जीवन में आए देवकी जी, डी जन्म देने वाली माता। उसके बाद ए यशोदा, पालन पोषण करने वाली माता। फिर है बी सुदामा जो कि बाल मित्र थे और अंत में सी रुक्मिणी उनकी पत्नी। डी ए बी सी ये है सही क्रम और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। सबसे तेज जवाब अर्पिता यादव। बहुत बहुत बधाई आपको। Alright. Big hand for Arpita Yadav. You won your... touch you one more. No. I just want to feel that I am here. Thank you. देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं जयपुर राजस्थान से एक स्पेशल एजुकेटर जिनका नाम है अर्पिता यादव। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अर्पिता जी कि स्पेशल एजुकेटर की उपाधि है, ये क्या है, हमको समझाइए। सर, एजुकेटर मींस जो एजुकेशन देता हो। बिल्कुल सही कहा। स्पेशल मींस जो स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देता है। ओह,
तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जिनको अब हम दिव्यांग बच्चों के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में मेरा कार्य है। तो मैं दिव्यांग बच्चों की अध्यापिका आप मुझे कह सकते हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया, पहले उसे देख लेते हैं, फिर इस विषय के ऊपर और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे नजरों में। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप ऑफ अर्पिता यादव जी? शाबाश। अल्फाबेट्स तो सिंबल्स हो गए, ये क्या है? सिंबल्स हैं। साउंड्स मैंने क्या बताई थी? कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ। नहीं, मेरा नाम अर्पिता यादव है। लर्निंग एस्पिरेशन पर 2015 से एज ए एकेडमिक डायरेक्टर काम कर रही हूँ। मेरा सपना था स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता के लिए काम करना, और इसको सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि तारे ज़मीन का ईशान। लर्निंग एस्पिरेशन में जो बच्चे आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चैलेंज होता है, यानी जो पढ़ाई लिखाई है उसको सीखने का तरीका उनका अलग है। बहुत सारे लोग उसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं कॉमनली। हमारा एम ये रहता है जब बच्चा हमारे पास आए और जब हमारे पास से जाए वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मैं वर्ड बोलूंगी, तुम लोग साउंड पकड़ोगे, ठीक है? साउंड आ, दिव्यम, हिंदी नहीं, इंग्लिश, आम नहीं। हजारों बच्चों के साथ कार्य किया है, हर बच्चे ने कुछ सिखाया है, और मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरा खुद का बेटा निर्भय। आजा आजा आजा, आओ। निर्भय को जब कंसीव किया था तब से लेकर 9 मंथ्स बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे। निर्भय आ जाओ। फिर 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स को जब बिल्कुल बच्चे की ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आगे बच्चा बढ़ ही नहीं रहा था, उन्होंने बोला कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, नॉर्मल नहीं है, ड्वार्फ बेबी है। निर्भय को जिस दिन मैंने देखा था तो वो बिल्कुल इतना छोटा सा बंदर के बच्चे जैसा था। चलो चलो चलो, अच्छा ये हाँ हाँ चल रहे चल। मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इंडिया में ऐसा केस नहीं देखा, पर कहा कि इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 20 साल जिएगा। मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि 2018 में निर्भय की इन्फेंटाइल डेफिसम की जो रिपोर्ट आई है, फाइटेनिक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नॉर्मल हो गया है, और निर्भय उस डेथ थ्रेट से बाहर आ गया है। ये वाला तो बंद करो ना, तब सुनाएगी ना मम्मा। मुझे मिस्टर बच्चन से ये कहना था कि जैसे उन्होंने पल्स पोलियो के बारे में बात करी, तो पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो गया, तो अगर वो डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आएगी। सबसे पहले तो आपके धैर्य, आपकी शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, और किस तरह आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, उनके साथ युद्ध की तरह आपने एक लड़ाई लड़ी और विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके सुपुत्र जो हैं, जिस दुविधा से वो निकल रहे थे या जाने वाले थे, उससे वो बाहर आ गए हैं। और इसमें जो आपका योगदान रहा है, किस तरह एक माँ ने अपने बच्चे की देख रेख की है, कभी हार नहीं मानी आपने, ये अद्भुत बात है। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा क्या करें, केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि आपके पुत्र जो हैं वो आपके गुरु हैं। यस इसके बारे में थोड़ा सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। निर्भय इज़ माई सेकेंड चाइल्ड। जी। मेरी पहले एक डॉटर थी और वो भी एक डिसेबिलिटी लेकर पैदा हुई थी। उसको ट्राइगोनोसेफेली कहते हैं, जिसमें फोरहेड सूचर फ्यूज था। 3 मंथ 7 दिन की थी जब वो शी अंडरवेंट अ सर्जरी, और उस सर्जरी के बाद 24 घंटे वो सर्वाइव नहीं कर पाई। उसके बाद निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर हैं, आई एम अ सिंगल पेरेंट, निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर हैं और मैंने समहाउ उन्हें मैनेज किया कि वो
जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाएं, और उसमें पता चला कि ही इज़ अ कैरियर फॉर दिस डिसेबिलिटी। उनकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ निकल के आई। फर्दर टेस्टिंग से ही रिफ्यूज्ड, और डॉक्टर्स से जब कंसल्ट किया उन्होंने कहा 50-50 चांसेस हैं। वो 50 चांसेस के चक्कर में जब आई कंसीव निर्भय इन 2000, समहाउ पता नहीं क्यों एक डर बैठा हुआ था अंदर फ्रॉम डे 1, और मैं निर्भय को एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई उस समय। फ्रॉम डे 1 मुझे एक डर था कि एक को खो चुकी हूँ और कुछ ऐसा नहीं चाहती, और वही डर साबित हो गया 8th मंथ में। 8th मंथ में डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किया तो पता चला बेबी ग्रोथ रिटार्डेड है। जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ होती है वो उसकी 6 मंथ के बाद हुई नहीं है, तो उन्होंने कहा ड्वार्फ बेबी है। तो जब डिलीवरी टाइम हुआ और निर्भय को देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये मैंने नहीं मांगा था। एंड आई हैड अ फाइट विद द गॉड। 1.5 साल लगे मुझे निर्भय को स्वीकारने में, दिल से। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मैंने 1.5 साल लगा दिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करने में, दिल से। काम सब कुछ कर रही थी, डॉक्टर के जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट एक दिल से ममता नहीं आ रही थी। गुस्सा था, नाराज़गी थी, ऊपर वाले से, खुद से, समाज से, सबसे लड़ाई, सबसे गुस्सा था। क्यों मेरे साथ ही क्यों? आज मैं ये कहती हूँ थैंक यू, इट्स मी, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। ऑलराइट अर्पिता जी, जिस वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं उस वजह को आगे बढ़ाया जाए। जी। आप यहाँ आई हैं हमारे इस खेल में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने मैं नियम पढ़ दूँ। आपको तो पता है यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। ये 15वां प्रश्न है। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। श्रीमान घड़ीमान जी आपको 45 सेकंड देंगे पहले 5 प्रश्नों तक। उसके बाद 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और उसके बाद आपके पास समय है। 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल 50-50, अलट पलट यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन, और आज के एक्सपर्ट, हमारे आज के एक्सपर्ट आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट सईद अंसारी साहब हैं। सईद साहब, अर्पिता यादव जी को आप प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते अर्पिता जी, प्रणाम। और जो कार्य आप कर रही हैं, जो कष्ट आपने जीवन में झेला है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, और आप एक प्रेरणा हैं हमारे लिए, हम सब देशवासियों के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पिता जी, आपके कंपेनियन के रूप में आपकी माताश्री यस, माता जी आई हैं। कमलेश जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में कुछ मित्र भी आए हुए हैं आपके। मेरी बचपन की मित्र है रश्मि। रश्मि जी नमस्कार। सौरभ मेरे दिल्ली के समय के मित्र हैं, और ये दोनों मेरे बहुत क्या कहते हैं ना, एक आधार स्तंभ है मुझे जी, खड़ा बहुत रखने में। बहुत बहुत स्वागत आपका तीनों, हमारे बल्कि माता जी का तो योगदान शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मेरी शुभकामना है आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है अर्पिता जी, इसका मूल्य 1000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेटिंग का विकल्प पाएंगे? इन विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल यू फाइंड द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेटिंग ऑप्शंस? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टीवी, बी टोस्टर, सी वॉशिंग मशीन, डी रेफ्रिजरेटर। सर ए टीवी। फाइनल आंसर? यस। लॉक कर दिया जाए? यस। ए टीवी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 1000 जीत गए। ये किसी भी टीवी स्क्रीन की आम सेटिंग्स होती हैं जो टीवी के पिक्चर सेटिंग में भी मौजूद होती हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 2000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्नैक्स प्राय भाप द्वारा बनाया जाता है? Which of these snacks is usually prepared by steaming?
And your options are A. Samosa, B. Momos, C. Pav Bhaji या D. Gujia. सर मोमोज। Momos, यस, श्योर है? 100%। फाइनल उत्तर आपका? Final. लॉक कर दें? यस। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी? ये भी बिल्कुल सही जवाब आपका, 2000 जीत गए। मोमोस भाप से बनाया जाता है, जी, समोसा और गुजिया तलकर बनाया जाता है। तथा पाव भाजी को सेक कर बनाया सेक जाता कर। है। और इतने सारे सामग्री की बात करने के बाद हमारा मुंह जो है वो पानी से भर गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसके 100 भांजे व एक भांजी थी? According to the Mahabharata, which of these characters had 100 nephews and one niece? विकल्प सुनिए। A. बलराम, B. विदुर, C. द्रुपद या D. शकुनी? सर डी शकुनी। श्योर? 101%। ताला लगा दिया जाए? यस सर। राइट, अर्पिता जी कह रहे हैं शकुनी डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड, 3000 रुपए जीत गए। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। और दुशाला नाम की एक पुत्री थी। शकुनी गांधारी के भाई थे, इस नाते से शकुनी कौरव बंधु और दुशाला के मामा लगते थे। अर्पिता जी, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत के सुरों सारेगामापा धन और नी को सामूहिक तौर पर क्या कहा जाता है? What is the collective name for the musical notes सारेगामापा धा and नी? A. अलंकार, B. राग, C. सरगम या D. वाद्य? सर सी सरगम। श्योर? 101%। 101% कह रही हैं। इसे ताला लगा दिया जाए। सरगम सी पे बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5000 जीत गए आप। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 7 मुख्य स्वर होते हैं जिनके पूरे नाम हैं षडज, स, ऋषभ, रे, गांधार, ग, मध्यम, म, पंचम, प, धैवत। आप ही बोल दीजिए सर। इतना ज्ञान है आपको। धैवत ध और निषाद नी। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे आपको इन सब की जानकारी है? सर बचपन में संगीत सीखा था। ओ, मैंने प्रभाकर किया है संगीत में, हालांकि उसको आगे परस्यू नहीं कर पाई, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैंने उसको बहुत यूज किया। मेरा बेटा जो निर्भय है, वो अगर मैं ये कहूँ कि म्यूजिक उसमें बसता है कि वो म्यूजिक में बसता है, ये पता करना मुश्किल है। तो संगीत उसकी लाइफलाइन है और संगीत के माध्यम से पहला ब्रेक थ्रू जो हमारी लाइफ में आया था वो 7 इयर्स में उसने चलना सीखा था। हम म्यूज़िक कान पर लगा के धीरे धीरे उसको छोड़ते थे, क्योंकि उसको उसकी जो मेन कंडीशन है उसकी वजह से विज़न के भी कुछ इश्यूज़ हैं, हियरिंग के इश्यूज़ हैं, स्किन के इश्यूज़ हैं और लिवर का इशू है, स्पीच तो है नहीं और बाकी मैं बता ही चुकी हूँ कि समझने में और वो है ही। तो इतने सारे इश्यूज़ के साथ उस बच्चे को चलना सिखाना बहुत बड़ा टास्क था। तो जब मैंने ये पाया कि वो म्यूज़िक पे रिस्पॉन्ड करता है, कितना भी परेशान हो, कितना भी रो रहा हो, और वो बहुत ब्लेस्ड है कि जगजीत सिंह जी की गोद में बैठकर उसने गज़लें सुनी हैं। तो आज भी जगजीत जी के कुछ गाने हैं जो फिल्मी गाने हैं और कुछ गज़लें हैं, अगर मैं आज भी वो गुनगुनाती हूँ या गाती हूँ तो कितना भी क्रैंकी मूड हो, कितना भी रो रहा हो, कितना भी परेशान हो, वो आके आपके मुंह पर अपना कान लगा के गाना सुनने लग जाएगा, वो भूल जाएगा वो क्या कर रहा था। तो इस तरह से उसको चलना सिखाया हमने। तो इसलिए संगीत के बारे में और जब मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करी और इस फील्ड से उसको जोड़ा, मेरे जो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सुबह सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं और समय समय पर अलग अलग रागों का इंस्ट्रूमेंट हम प्ले करते रहते हैं बैकग्राउंड स्कोर की तरह। उससे उनकी अटेंशन, उससे उनकी लर्निंग में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। सो संगीत के बारे में इसलिए थोड़ी सी जानकारी है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे इस तरह से पीड़ित होते हैं, संगीत में उनकी रुचि होती है। कई बार बिना सिखाए, बिना कुछ किए वो संगीत के प्रति इतने चतुर होते हैं। कई बार जैसे पियानो बजाना हो, अपने आप वो बजाने लग जाते हैं। अजीब ही ये एक कला है। तो कुछ अगर
ईश्वर छीन लेता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। सर मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम है जिसमें 5000 गाने हैं। उसमें निर्भय आई डोंट नो हाउ वो अपनी पसंद के गाने और आपका एक बहुत फेवरेट सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल सुनता है वो रंग बरसे का। अच्छा अच्छा। और आपका कभी कभी वाला गाना सुनता है। तो 2-3 गाने तो वो आपके ही सुनता है और आई डोंट नो वो कैसे सेलेक्ट करता है। तो संगीत में शक्ति है। बिल्कुल। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है आपके सामने खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गौतम बुद्ध का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? गौतम बुद्ध's birthday is celebrated on what day? And your options are A. एकादशी, B. अमावस, C. अष्टमी या D. पूर्णिमा? सर डी पूर्णिमा। श्योर? 100% बुद्ध पूर्णिमा के नाम से बनाया था। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। कबीर महाशय पूर्णिमा D पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको अर्पिता जी, 10,000 रुपए जीत लिए। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि आप कह रही थी, बिल्कुल सही जवाब। गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण मृत्यु का प्रतीक है। ये वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अप्रैल या मई में पड़ता है। ओके, अब थोड़ा सा बदलाव आएगा। 45 सेकंड से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। और आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की है, बहुत अच्छी बात। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। अर्पिता जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम यानी PSU का लोगो है? दिस इज द लोगो ऑफ विच महारत्न PSU? कैन वी सी द इमेज प्लीज? PSU समझ गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का लोगो है। और अब आपके सामने, क्योंकि आपने देख लिया, ऑप्शंस रखता। A. भारत पेट्रोलियम, B. NTPC, C. भेल या BHEL, D. कोल इंडिया? सर ए भारत पेट्रोलियम। श्योर? 100%। सोच समझ कर उत्तर दे रही हैं आप। फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक। कबीर महाशय भारत पेट्रोलियम A, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये? सर पेट्रोल पंप पे देखा है। आपने पेट्रोल पंप पे देखा इसे? सही जवाब है आपका अर्पिता जी, वेल प्लेड। यस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL is a government of India controlled oil and gas company। और ये जो पूरा लोगो है, इसका LED हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द LED प्लीज? जी। भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है उसके नीचे। वेल प्लेड अर्पिता जी, थैंक यू सर। 20,000 रुपए जीत गई। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 40,000। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? Which of these ports is on the west coast of India? A. Paradip, B. Kandla, C. Visakhapatnam, D. Machilipatnam। दोनों तो नहीं, इन दोनों में डाउट है। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। अर्पिता कह रही हैं कि उन्हें ऑडियंस पोल चाहिए, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, ये आपका इम्तिहान है, मदद कीजिए अर्पिता जी की। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ए पारादीप, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम या डी मछलीपट्टनम। आपका समय 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। बी 73% है। और आप क्या करना चाहेंगे? कांडला के साथ।
ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे, इसे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the absolutely right answer? और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा हाँ जी सर। कि माताजी ने सही उत्तर दिया था। थैंक यू मम्मा। गुजरात का कांडला भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये सभी पूर्वी तट पर स्थित हैं। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी हैं। और 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस नेता की आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। हु इज द पॉलिटिशियन स्पीकिंग हियर? आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। तो क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम नहीं करना चाहते थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नहीं लिखा, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पत्र का जवाब देकर कहा कि हाँ हम मिलेंगे, एक साथ होंगे? अगर वही राजनीतिक विरासत या लड़ाई को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप किसी से डराइए मत। सर कैन आई हैव इट अगेन? हाँ, फिर से सुनना चाहेंगे, एक बार फिर सुनाया जाए कंप्यूटर जी। तो क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम नहीं करना चाहते थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नहीं लिखा, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पत्र का जवाब देकर कहा कि हाँ हम मिलेंगे, एक साथ होंगे? अगर वही राजनीतिक विरासत या लड़ाई को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप किसी से डराइए मत। अर्पिता जी, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अखिलेश यादव, बी सचिन पायलट, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी नकुल नाथ। सर आई हैव अ डाउट विद अखिलेश यादव, पर मैंने उसे बोलते हुए सुना नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कैन आई हैव 50-50? ओके, शांत हो जाए घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेना चाहती हैं अर्पिता जी। 50-50 इसे अंकित किया जाए। अर्पिता जी, 2 जो गलत विकल्प हैं ये अब मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, एक अखिलेश यादव, दूसरा सचिन पायलट। घड़ीमान जी चल पड़े हैं, जल्दी उत्तर दीजिए। सर अखिलेश यादव। फाइनल उत्तर आपका? यस। ताला लगाने लायक? यस। श्योर? कॉन्फिडेंट? हाँ सर, अब तो यही बचा है। अखिलेश यादव ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने कहा कि आपने कभी सुना नहीं। हाँ, पर जो बातें सुनी उसके हिसाब से मैंने कहा कि वो एसपी लीडर क्या है, हिसाब लगाया? समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने बात करी थी भीमराव अंबेडकर की और राम मनोहर लोहिया जी की। राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो समाजवाद वाले थे, और भीमराव अंबेडकर दलित। तो वो शायद ये घटना मेरे ख्याल में मायावती के साथ गठबंधन या उस सिलसिले में हो रही होगी, और आई जस्ट गेस्ड इट। आपके मन में कोई संदेह? ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल डन। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र। सही उत्तर दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गए। और आपको मालूम है कि जब आप सोच रही थी कि सही है या नहीं, माता जी अपना सर हिला रही थी, हाँ यही सही है, यही सही है। उनको ज्यादा जानकारी है। मम्मी राजनीति में बहुत एक्टिव रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन इससे पहले जो था प्रश्न वो तो राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं था। माँ है आखिर, बेटी से ज्यादा जानकारी होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस फिल्म के निर्देशक कौन हैं जिससे ये वीडियो क्लिप ली गई है? Who directed the movie from which this video clip has been taken? अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। उस फिल्म के निर्देशक कौन है जिससे ये वीडियो क्लिप ली गई है? ए संजय लीला बंसाली, बी करण जौहर, सी राजकुमार हिरानी, या डी प्रभुदेवा। मेरा फिल्मी ज्ञान बड़ा जीरो है,
फिल्म नहीं देखती मैं। पर आप उदाहरण तो दे रही थी इससे पहले फिल्म का। सर वो कुछ मेरे फील्ड से रिलेटेड मूवीज थी। यू कैन वर्क इट आउट, क्या है? नहीं सर संजय लीला बंसाली नहीं है, Okay. करण जौहर नहीं है, राजकुमार हिरानी और प्रभुदेवा में कंफ्यूजन है, तो फ्लिप कर लेते हैं सर क्वेश्चन। क्या करना चाहेंगे? फ्लिप 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 फ्लिप। शांत हो जाएं। एक और लाइफलाइन लेना चाहती हैं अर्पिता जी, और वो है तीन चली गई। फ्लिप द क्वेश्चन। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और अर्पिता जी ये प्रश्न बदल देंगे, लेकिन बदलने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। प्रभुदेवा। प्रभुदेवा, डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है कि नहीं। देवी जी ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। ये क्लिप 2013 की फिल्म है, आर राजकुमार से ली गई है। इस फिल्म में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रभुदेवा एक जाने माने डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर हैं। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म 2009 की वांटेड थी। सर मूवी देखे हुए जमाना बीत गया। नहीं, आप देखना शुरू कीजिए। सर कैसे करें? नहीं, क्यों? थिएटर्स में अगर हम जाते हैं, मैं अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, तो ऑडियंस को प्रॉब्लम है। हाँ, हमारा समाज कहने को इंक्लूजन, बच्चा इसी समाज में पैदा हुआ है, मेरे घर में पैदा हुआ है, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, तो इंक्लूजन में पैदा हुआ है, लेकिन कुछ उसको ऐसा प्रबंध होना चाहिए जी। हमारे फिल्म उद्योग के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो सिनेमा ओनर्स हैं, जहां पर कोई एक स्पेशल शो रख सके। सर स्पेशल क्यों, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हों कि वो भी देखें और वो भी देखें। फिर हम एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, जब हम स्पेशल शो की बात कर रहे हैं, हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ ये तो सही है आप कह रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने सुपुत्र को ले जाएंगी तो शायद समाज की वजह से कोई दृष्टिकोण जो है वो सर मेरे ले जाने से तो दृष्टिकोण समाज का दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहले तो दया आएगी, खाए बेचारा, वो आपको चाहिए नहीं। वो चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा, घूरेंगे, शोर मचाएंगे, निकालेंगे। 2 बार निकाला जा चुका है हॉल से जी। एक बार बस से, एक बार ट्रेन से, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं सर मेरे जीवन के अलावा, मेरे और भी जो बहुत सारे साथी पेरेंट्स हैं, उन सबके जीवन की घटनाएं हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी मुझे याद भी नहीं है। जी, जी। नहीं अर्पिता जी, जो आप कह रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में घर कर रही है वो बात। अभी आपने जब आपका वीडियो देखा था तो आपने कहा था कि जिस तरह पोलियो के लिए हमने एक प्रयास किया और वो आज भारत मुक्त हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि इस विषय को लेकर के भी एक अभियान शुरू करना चाहिए सर। बहुत जहाँ पर जी, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है और मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। और जो संस्थाएं हैं या हम अपनी तरफ से भी अगर कर सकें कि देखिए ये दिव्यांग हैं, दिव्यांग शब्द जो है वो देवता से संबंध रखता है। सर मैं इस पे भी एक बात बोल दूं? जी जी बोलिए जी। सर इंसान रहने दीजिए ना, या ये वो वाली बात है, पहले या तो औरत को पैर की जूती बनाते थे या देवी बनाते हैं। जी, जी। इंसान उसे फिर भी नहीं मानते, मतलब दोनों जगह पे हमने एक्सक्लूजन कर दिया। जी जी, तो इनके साथ भी बिल्कुल वही हो सही रहा है। बात कह रही हैं, लेकिन आपकी इन बातों को ही हम उस अभियान में डालना चाहेंगे और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ संस्थाएं हैं उनसे बात करेंगे सरकार की तरफ से, और बहुत से जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से भी बात करेंगे। बहुत सारे अभियान हम शुरू करते हैं, चाहे वो टीबी हो, हेपेटाइटिस हो, डायबिटीज हो, इन सब। अगर मैं डेटा की बात करूं, आपने बहुत अच्छी राय दी है, इसके ऊपर हम अवश्य सर अगर मैं डेटा की बात करूं जी जी, तो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी WHO के हिसाब से 15 से 20% स्कूल गोइंग बच्चों में। इट्स अ ह्यूज नंबर। और ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिसपे अगर सही तरीके से काम किया जाए, वो कहते हैं ना किसी सिपाही को युद्ध के मैदान में तो भेज रहे पर हथियार नहीं दे रहे, तो वो अगर हथियार दे दिए जाए, उसको स्किल सेट दे दिया जाए। जी बिल्कुल। और हम ये तो जितनी बातें आप कह रहे हैं ना अर्पिता जी, एक हमको आप एक चिट्ठी लिख करके दीजिए, हम इसके ऊपर विचार करेंगे और अवश्य रूप से मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक अभियान बनाया जाए। सर मैं एज ए पेरेंट, एज ए प्रोफेशनल ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी अगर आप इस पे काम करेंगे। नहीं, आपको हम वचन देते हैं कि हम इस पे अवश्य काम करेंगे। कई ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर नजर नहीं जाती,
जब आपसे मुलाकात होती है, आप जैसे महान हस्तियों से, नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी जो कहानी है इसका उदाहरण हम देना चाहेंगे लोगों से। और जैसा कि हमने कहा, आपने जो कुछ भी कहा इस विषय के बारे में, उसकी हमें जानकारी दीजिए आप, क्योंकि वो जो है वो हमारा अभियान बनेगा। पक्का सर। फिलहाल हमें, जैसा कि आपने कहा, एक और प्रश्न आपको चाहिए, तो 11 ऐसे विषय हैं जिनकी एक लिस्ट, एक सूची बनी हुई है, वो ये देखिए, और इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना है और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर महाशय, जो फ्लिप द क्वेश्चन आधार इन्होंने दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसके आधार पर एक प्रश्न दीजिए। गूगल, याहू और बिंग इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? गूगल, याहू एंड बिंग फॉल अंडर विच ऑफ दीज कैटेगरीज? ए, इनपुट डिवाइस, बी, सोशल मीडिया ऐप, सी, सर्च इंजन, या डी, माइक्रो प्रोसेसर? सर सी, सर्च इंजन। श्योर हैं? 101%। फाइनल उत्तर बताइए। फाइनल उत्तर। ताला लगाने लायक? यस। सर्च इंजन, सी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। गूगल, याहू और बिंग, दे आर सर्च इंजन्स जो इंटरनेट यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो होता है, पर जानकारी खोजने में ये मदद करते हैं। बहुत सारा काम जो है ये संभाल लेते हैं हम सबका आजकल के ज़माने में। कभी कोई दुविधा हो, कुछ उत्तर ना मालूम हो, चलो यार गूगल कर देते हैं, पता चल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिया पिताजी। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। अर्पिता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनब्रेकेबल किस ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल is the autobiography of which Olympic medalist and world champion? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, साइना नेहवाल, बी, PV सिंधु, सी, साक्षी मलिक, डी, मैरी कॉम। मैरी कॉम। श्योर हैं? बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। फाइनल है ये आपका उत्तर? यस। क्या करना चाहेंगे? मैरी कॉम को लॉक। कंप्यूटर महाशय, प्लीज लॉक डी, मैरी कॉम। ये सही जवाब है आपका। वेल प्लेड, वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर, 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है। तालियां बजती रहे इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। वेल प्लेड अर्पिता जी, बिग हैंड फॉर अर्पिता यादव। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 बार स्वर्ण जीता है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। उनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल साल 2013 में प्रकाशित हुई थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अर्पिता जी कि इतना सारा आपने कष्ट उठाया अपने जीवन में, अपने आप को फिर आपने शिक्षित कैसे किया? समय कैसे मिला आपको? बेसिक एजुकेशन तो मुरादाबाद में हो चुकी थी, उसी दौरान शादी हो गई थी। MBA कर रही थी तब शादी हो गई थी। B.Ed करा था क्योंकि पापा चाहते थे। BSc वैसे ही कर लिया था क्योंकि ग्रैंडफादर चाहते थे बायोलॉजी पढ़े। तो अपनी मर्जी का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था। निर्भय के आने के बाद खोज चल रही थी कि अब लाइफ का मकसद क्या है, क्योंकि अगर भगवान ने दूसरी बार ये चीज़ दी है तो कुछ तो इशारा है, कुछ तो मतलब है ना इस बात का। आपके पास एक ही चीज़ बार बार लौट के क्यों आ रही है? और मैं 2002 में एक संस्था में, दिल्ली में एक संस्था है, वहाँ पे एज ए पेरेंट जाना शुरू करी थी निर्भय की थेरेपीज़ के लिए। और दिल्ली में ही हॉस्पिटल में जाती थी उसके डायग्नोसिस के लिए। उसका डायग्नोसिस 2003 में ही हुआ था। इंडिया में वो सुविधा ही नहीं थी डायग्नोसिस की, तो US सैंपल भेजा गया था। इंडिया में जितने टेस्ट थे वो हो चुके थे और उन्होंने कहा कोई रेयर कंडीशन है और ये मर जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं जिएगा और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो मैं लड़ पड़ी थी डॉक्टर से कि या तो इसे अभी मार दो
या ऐसे इसके कष्टों से मुक्ति दिलाओ। पूरी रात बच्चा रोता है, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, कॉन्स्टिपेशन इतना सिवियर है कि 3 एनिमा लगाने के बाद भी अगर पेट से पत्थर निकल रहे हैं तो उस बच्चे की कंडीशन सोचो। तो मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती एज ए मदर। इट्स वेरी पेनफुल टू सी योर चाइल्ड क्राइंग एवरी डे एंड नाइट। तो मैं फिर वहाँ भी जाने लगी। तब तक ना उठता था ना बैठता था, बस एक मिट्टी का गुड्डा होता है ना सर, वैसा था। हालात इतने ऐसे हो चुके थे, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 था। तो मुझे लगा करूं क्या, तो इस फील्ड में जानकारी लेती हूँ। मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला, मैंने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। पहले रिटन एंट्रेंस था, जीडी था और इंटरव्यू था, वो सब क्वालिफाई किया, 2nd पोजीशन पे आई और सेलेक्ट हो गई। मम्मी ने मेरी आके बहुत मदद करी। मम्मी के पास मैंने 10 महीने निर्भय को छोड़ा था जब मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मैं वहाँ के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई करी, 1 साल 3 महीने का मेरा पूरा स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी यात्रा इस पथ पर शुरू कर दी। well done. 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। और यहाँ पर अर्पिता जी, हमारा जो चोटी का प्रश्न होता है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। कोटी की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न जो है ये आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए। ये 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो शहतीर है गजल में, ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी? कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Which poet wrote these lines? कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन द गजल जो शहतीर हैं, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए दुष्यंत कुमार, बी जयशंकर प्रसाद, सी धर्मवीर भारती, डी माखनलाल चतुर्वेदी। समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत ही सोच समझकर आपके पास अब समय है खेल को देखने का, समझने का। लेकिन इस प्रश्न को आप खेलिएगा अवश्य, क्योंकि यहां आप नो रिस्क पे हैं। 3-20 आज आप यहां से अवश्य जीत कर जाएंगे। दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती में मुझे डाउट 2 में आ रहा है एक्चुअली, ए और सी में। ये है सर, बेटर टू टेक लाइफ टाइम। गेस नहीं करना चाहती मैं, अननेसेसरी का रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहती। जी, क्या निर्णय हुआ आपका? सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन। ओके, कबीर महाशय, अर्पिता जी अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और सईद अंसारी साहब, बारी आ गई आपकी। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। जो शहतीर है गजल में, ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी? कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऑप्शंस हैं आपके और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए दुष्यंत कुमार, बी जयशंकर प्रसाद, सी धर्मवीर भारती या डी माखनलाल चतुर्वेदी। अभिजीत दुष्यंत कुमार, एक बहुत ही कम उम्र में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम, हिंदी गजलें लिखने में दुष्यंत कुमार ने जो महारत हासिल की और इस परंपरा को जो उन्होंने आगे बढ़ाया। हमें जो हिंदी गजलें, गजल उर्दू में लिखी जाती है लेकिन हिंदी में अगर गजल को किसी ने स्थापित किया है तो वो दुष्यंत कुमार ने। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने नाटक लिखे, एक पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं अमित जी जो बहुत क्रांतिकारी हैं लोगों के दिलों में। लेकिन विडंबना ये, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह अमित जी कि सिर्फ बहुत कम उम्र में, 42 साल की उम्र में दुष्यंत कुमार जी का निधन भी हो गया था। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर। मेरा जो उत्तर है वो ए है, दुष्यंत कुमार। अमित जी, थैंक यू सर। सहमत हैं आप? क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दिए सर। कबीर महाशय, सईद अंसारी साहब कह रहे हैं ए दुष्यंत कुमार। अर्पिता जी सहमत हैं उनसे? ताला लगाया जाए जो दुष्यंत कुमार ए पे।
आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अर्पिता जी। 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। धन्यवाद दे दीजिए आप सईद अंसारी साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सईद अंसारी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। ओके अर्पिता जी, अब चलते हैं आगे 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और वो ओके अर्पिता जी, आज का समय हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम विदाई लेंगे सईद अंसारी साहब से। सईद साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहे और इसी तरह आप हमारे साथ आगे भी चल करके हमारे सहायक बने रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर सईद अंसारी। धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। मैं हर दिन इस मंच पे खाली हाथ आता हूं, लेकिन जब वापस जाता हूं तो मन में खुशी, संतुष्टि और पूर्णता की पूंजी लेकर आ जाता हूं। ये मेरे लिए धनराशि नहीं बल्कि मन राशि होती। धन की राशि तो खिलाड़ी अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त कर लेता है, लेकिन मेरे मन की राशि मुझे उनके कभी ना हार मानने वाले दृढ़ संकल्प और मानसिक बल के प्रयत्नों से मिलती। मेरी इस पूंजी का आधार ये मंच है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मंच हमारे दर्शकों के लिए भी इसी प्रकार की पूंजी का आधार बना रहे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।